बिन माँ के बच्चे। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके बच्चे जब छोटे थे तभी माँ की मृत्यु हो गई थी। तो उस आदमी को अपने बच्चों की देखभाल के लिए दूसरी शादी करनी पड़ी। पर कुछ सालों बाद सौतेली माँ भी दो बच्चों की माँ बन गई। अब वह चारों भाई बहन एक साथ रहते थे। कुछ समय बीतने के बाद उनकी सौतेली माँ एकदम बदल गई। वह अपने बच्चों को तो खाना खिलाती, अच्छे कपड़े पहनाती और सौतेले बच्चों को पुराने फटे कपड़े पहनाती। कुछ दिनों बाद तो उस सौतेली माँ ने उन बच्चों को सूखी रोटी देकर गाय के ग्वाला भेजना शुरू कर दिया। अब वे बच्चे दिन भर ग्वाला जाते और बेचारे भूखे प्यासे शाम को घर आते थे। ऐसे समय में उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती थी। एक दिन दोनों बच्चों ने अपने हाथ की सूखी रोटी अपनी एक काली गाय को देते हुए कहा, माँ, तुम हम सब पर ऐसी ही दया करो जैसी हमारी माँ हम पर करती थी। उस बच्चे का इतना ही कहना था कि गाय के थनों से दूध निकलने लगा। दोनों बच्चों ने खुश होकर भरपेट दूध पिया। अब बच्चे प्रतिदिन हाथ की रोटी उस गाय को देते और गाय उन्हें भरपेट दूध पिलाती। इससे वह बच्चे बहुत ही खुश रहते थे और अब उन बच्चों को ग्वाला जाना अच्छा लगने लगा। लेकिन जब कुछ ही दिनों बाद पत्नी सौतेली माँ ने बच्चों के चेहरों पर लाली देखी तो वह आश्चर्य में पड़ गई। उसे अपने बच्चों पर बड़ी दया आई कि वे तो दुबले पतले ही हैं। दूसरे ही दिन उसने अपने बच्चों को भी सूखी रोटी देना शुरू कर दिया। लेकिन 3 सप्ताह के बाद उसने देखा कि उसके बच्चे हट्टे कट्टे होने के बजाय कुछ ज्यादा ही दुबले पतले दिखाई देने लगे। अब माँ उलझन में पड़ गई और एक दिन उसने अपने एक बच्चे को इसका राज जानने के लिए उसके दोनों भाइयों के साथ वहां भेजा और कहा कि वह ध्यान दे कि उसके भाई दिन में क्या खाते हैं। दूसरे दिन तीनों भाई गाय को लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। गायों ने आराम से चारागाह में घास चरी। दोपहर का समय होने को आया। बच्चों के पेट फिर से कुलबुलाने लगे, पर उन्हें हिम्मत नहीं हो रही थी कि गाय से दूध मांगे। उन्हें डर था कि उनका सौतेला भाई माँ से चुगली ना कर दे। पर जब भूख सहन से बाहर हो गई, वह भाई से बोले, हमारी काली गाय हमें दूध देती है, इसी से हम अपनी भूख मिटाते हैं। भाई, यह बात तुम किसी को मत बताना। भाई ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इस बात को किसी से नहीं कहूंगा। अब दोनों भाई बहुत खुश हुए और अपनी रोटी को गाय को देते हुए बोले, ओ प्यारी माँ, हम पर ऐसी दया करो जैसी हमारी माँ हम पर करती थी। ऐसा सुनते ही गाय ने फिर से तीनों भाइयों को पेट भरकर दूध दिया। शाम होने पर तीनों भाई गाय को लेकर घर आए तो माँ ने अपने बेटे से पूछा, तुमने चरागाह में क्या खाया? बेटे ने कहा, माँ, हमने वही खाया जो तुमने हमें दिया था। वह तो ऐसा भी नहीं था जैसा खाना कुत्तों को मिलता है। ऐसा सुनकर माँ को बुरा लगा। दूसरे दिन उसने भाइयों के साथ अपनी बेटी को भी भेजा और बेटी से कहा कि वह ध्यान रखे कि दोनों भाई क्या खाना खाते हैं। अब बेटी भी अपने भाइयों के साथ चारागाह में गई। दोपहर होने पर बच्चों को भूख लगने लगी। उन्होंने पहले की तरह ही बहन से भी कहा, प्यारी बहन, तुम किसी को भी मत बताना कि हमें खाना कैसे मिलता है। बहन ने अपने भाइयों को भरोसा दिलाया कि वह किसी को नहीं बताएगी। अब भाई गाय के पास गए और अपने हाथ की सूखी रोटी देते हुए बोले, ओ प्यारी माँ, हम पर ऐसी ही दया करो जैसी हमारी माँ करती थी। उस दिन गाय ने उन्हें ढेर सारा खाना दिया। सबने पेट भरकर खाया, लेकिन लड़की ने थोड़ा सा खाना अपनी चुन्नी में तो छुपा लिया। घर पहुंचते ही उसकी माँ ने पूछा कि तुमने चारागाह में क्या खाया? बेटी ने उत्तर दिया, मेरी चुन्नी से पूछो, मुझसे नहीं। उसकी माँ ने चुन्नी देखी तो उसमें खाना था। माँ ने पूछा, यह कहाँ से आया? बेटी ने माँ से कहा
इसका जवाब चुन्नी ही दे रही है कि खाना गाय ने दिया है। यह जानकर माँ को बड़ा गुस्सा आया कि सौतेले बच्चे चारागाह में मजे कर रहे हैं। उसने उनकी काली गाय को ही मारने की ठान ली। उसने बीमार होने का बहाना करके वह जिसे कहा कि वह वैद्य जी से कहा कि वह उसके पति से कहें कि काली गाय को मांस खाकर ही वह अच्छी हो सकती है। वैद्य ने ऐसा ही किया। उसके पति को कहा कि उनके घर की काली गाय को ही मारना होगा। बाप ने तुरंत ही बच्चों को समाचार भेजा कि माँ को बचाने के लिए उन्हें काली गाय को मारना होगा। उसे लाने का वह चारागाह आ रहे हैं। यह सुनकर दोनों बच्चे गाय के गले में हाथ डालकर रोने लगे। सभी तभी बाप और बेटा चारागाह पर आ गए। उन्होंने गाय के गले से लिपटे बच्चों के हाथों को हटाकर उन्हें दूर किया और घर को चल पड़े। बच्चे भी पीछे पीछे घर आए और पिता से कहा, पिताजी इसे नहीं मारें, नहीं तो हम फिर से बिना माँ के हो जाएंगे। उनकी बात पर सबने उनकी खिल्ली उड़ाई और उसी समय गाय को मार दिया। माँ ने उसका मांस खाया, उसके पति और बच्चों ने भी खाया, लेकिन इन दोनों भाइयों की आंखों से आंसुओं की धार बहती रही। वह कुछ भी नहीं बोल सके और जो मांस सुने बिन मिला उसे भी उन्होंने अपने खेत में ले गए। उसके बाद आसपास लकड़ी खड्डा करके उसका दाह संस्कार किया। उससे जो राख बनी उसे अपनी चारागाह में ले गए। वहां उन्होंने गड्ढा खोदा और जो अस्थियां बची थीं उन्हें वह राख को दफना दिया। दूसरे दिन से दोनों भाई फिर से ग्वाला जाने लगे। फर्क इतना ही था कि काली गाय उनके साथ नहीं थी। वे रोज चारागाह में अपनी गाय की अस्थियों के पास जाकर प्रेम के दो आंसू बहाकर दूसरी गायों के साथ घर लौट आते। एक दिन हमेशा की तरह वह चारागाह में पहुंचे। देखा कि अस्थियों की जगह पर एक सुंदर एलोवेरा का पौधा खड़ा था। वह जैसे उसके पास गई और उसकी लंबी लंबी पत्तियों को सहलाने लगे, तभी उस सुंदर पौधे ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया और खाने की बौछार कर दी। दोनों भाई उस पर लिपटे हुए बोले, हमारी माँ कभी गाय बनकर आती है, कभी एलोवेरा की बहार बनकर आती है। माँ कितनी अच्छी होती है, क्यों है ना? कहकर दोनों भाई हंसने लगे। कहते हैं उसके बाद दोनों भाई अपनी सौतेली माँ के पास कभी नहीं गए और उसी घृतकारी कुमारी ने उनका पालन पोषण कर उन्हें बड़ा किया।